क्या 4 तरह के सीड्स खा के प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकते हैं? जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं सीड साइकिल की। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीड साइकिल की कि वो आपकी कैसे प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, वो हॉर्मोन्स को एंड आपके पीरियड्स को कैसे बैलेंस करते हैं जिससे नेचुरल प्रेगनेंसी में आपको हेल्प मिलती है। तो शुरू करते हैं। सीड साइकिल होती क्या है पहले ये बताते हैं। सीड साइकिल में 4 तरह के सीड्स होते हैं जिसमें ये सीड्स 15-15 दिन में बटे होते हैं। 2 सीड्स 15 दिन, 2 सीड्स 15 दिन। इससे क्या होते हैं, आपके पीरियड्स, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने में हेल्प मिलती है। ये रोज आपको सेम टाइम पे लेने होते हैं। आप पानी के साथ भी ले सकते हैं और ये आप अपने किसी भी खाने में, दही में डाल के, ऐसे ओट्स में डाल के खा सकते हैं। तो बात करते हैं कौन से 4 सीड्स हैं जो इतने महत्वपूर्ण है, इतने इम्पोर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी में। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद पे आजमाया हुआ है, मेरी खुद की ही स्टोरी है जो मैंने आफ्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद मुझे इसका रिजल्ट भी मिला था और 1 महीने में ही रिजल्ट मिल गया था मुझे। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जैसे आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे, मुझे 2 बार एक्टोपिक हुई थी। उनके बाद मुझे कंसीव करना था, बट मैं किसी गायनी पे आईवीएफ या किसी और के लिए नहीं गई थी, क्योंकि जो दोनों एक्टोपिक टाइम पे मैंने नेचुरल कंसीव किया था। तो मेरी गायनी ने बोला था कि आप 6 मंथ्स ऐसे नेचुरल ट्राई करिए, क्योंकि आपका एक प्लस पॉइंट था, आप नेचुरल कंसीव कर रहे हैं। तो मैंने वही किया, बट मैंने उस टाइम सीड साइकिल के बारे में पढ़ा और मैंने खुद पे अप्लाई किया। इसमें क्या होता है, जिस दिन आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, कुछ मिस ना हो। तो इसमें पहले स्टार्टिंग के 15 दिन, पीरियड जिस दिन स्टार्ट होता है, चाहे वो 1 तारीख हो आपकी, चाहे 5 हो, चाहे 15 हो, जिस दिन पहले दिन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से आपको, और ये सीड्स आपको अलग अलग रखने हैं, बना के रखने में बताती हूँ सारी चीजें आगे कैसे क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले दिन आपको पीरियड्स हुए, उस दिन आपको सबसे पहले फ्लैक्स सीड, अलसी जिसे बोलते हैं हिंदी में, फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड्स, ये दोनों सीड्स को हल्का हल्का रोस्ट करना है। अलग अलग जार में ये चारों सीड्स रखने हैं। 2 सीड्स और कौन से वो मैं बताती हूँ। पहले ये वाले सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आपके आसपास की दुकान पे मिल जाएंगे। इनको हल्का हल्का अलग से रोस्ट करना है, 2-3 मिनट सिर्फ रोस्ट करना है। इन्हें मिक्सी में पीस ले, उसके बाद इन्हें अलग अलग जार में रख ले और इसको फर्स्ट डे पीरियड स्टार्ट होने पे 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, 1 चम्मच पंपकिन सीड्स अपने ओट्स में डाल के, आप विदाउट आप खाली पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप दही में डाल के ले सकते हैं, आप ओट्स में डाल के ले सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। बट मैं अपना बता रही हूँ, मैं हल्का गुनगुना पानी लेती थी। और एक टाइम रखना है आपको 15 दिन तक, एक ही टाइम, सुबह 8 बजे ले रहे हैं, 9 बजे ले रहे हैं, रात को ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है जब आपको कंफर्टेबल हो। तो फ्लैक्स सीड की 1 चम्मच, पंपकिन सीड की 1 चम्मच आपको लेनी है। मैंने जो लिया मैं बता रही हूँ, नोए पानी के साथ लेती थी मैं, सुबह के टाइम लेती थी 8:30-9 बजे, और 1-1 चम्मच दोनों ली। और उसके बाद ये एक फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लेके 14th डे, सॉरी 15 से नेक्स्ट वाले स्टार्ट है, 14th डे तक आपको ये लेना है। ये थोड़े गर्म तासीर के होते हैं, इसलिए ये स्टार्टिंग में लेने हैं। तो ये दोनों सीड्स आपको 15 दिन तक लेने हैं। और हाँ, इसका टाइम सेम रखना है, आपको डेली लेने हैं, बीच में मिस मत करिएगा। ये 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये आपके हॉर्मोन्स को, पीरियड्स को बैलेंस करने में, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी करने में हेल्प करते हैं। ये सीड्स आपको एक एनर्जी भी देते हैं और आपके हॉर्मोन्स को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। हाँ, इसके साथ आपको कई चीजें भी, ये नहीं कि आप बाहर जंक फूड भर भर के खा रहे हैं, मीठा भर भर के खा रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें भी आपको करते रहने हैं। जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये सारी चीजें आप 2-3 पॉइंट्स इजीली ये करके नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो आपको ये करना है, स्टार्टिंग में 1 से 14 दिन तक आपको फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स 1-1 चम्मच लेने हैं एक ही टाइम पे। उसके बाद 15 दिन तक ये लेने के बाद आपको नेक्स्ट 15 डेज क्या करना है।
14 डे के बाद सबको, या मैं बता देती हूँ जो न्यू है या नहीं पता है, 14 डे से ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होता है हमारा 14th या 15th डे पे। तो उस टाइम पे आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज्यादा होंगे, बेशर्त आपको पीसीओडी और पीसीएस ना हो। अगर वो है भी तो उनमें भी ये सीड्स बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं। और पीसीओडी पीसीओएस में आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो ये पीसीओडी पीसीओएस वाले भी ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है ये उनके लिए। उनको बहुत ही रिलीफ होगा, उनके पीरियड्स भी टाइम पे नहीं आते, वो आने में हेल्प मिलेगी। एक बार आप ट्राई करिए, और उसका शायद ही मेरे हिसाब से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप इसको इजीली जैसे मैंने बताया वैसे ही ले रहे हैं तो पीसीओडी पीसीएस वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है और आपको प्रेगनेंसी में पीसीओडी पीसीएस वालों को भी हेल्प करेगा। तो ये आपको लेना है। उसके बाद 15th to 30th डे, जब तक आपको पीरियड्स 15 डे से स्टार्ट करने हैं, आपको दूसरे 2 सीड्स, अभी 2 सीड्स हो चुके हैं, 2 सीड्स और है। सीड्स सीड्स तिल, व्हाइट तिल जो होते हैं वो, और सनफ्लावर सीड्स, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगे अपने आसपास। तो आप ये 2 सीड्स स्टार्ट करिए, इनको भी सेम रोस्ट करिए, अलग अलग जार में रखिए। 15th डे से ये स्टार्ट करिए आप लेना, और ये 30th डे तक आपको लेना है। सेम टाइम पे लीजिए ताकि ये भी आपको रिजल्ट अच्छा दे। तो ये 4 सीड्स ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी में। ये कैसे हेल्प करते हैं आप कहेंगे, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट प्रेगनेंसी ऐसे नहीं होती। उसमें आपके शरीर में कई चीजें जो बैलेंस होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, जो डॉक्टर्स भी मानते हैं, जैसे कि आपके हॉर्मोन्स, आपके पीरियड्स अगर इम्बैलेंस है, अगर पीरियड्स आपको कईयों को 1.5 महीने में आते हैं, कईयों को पता ही नहीं लगता, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस या उनके हॉर्मोन्स इतने बिगड़े हुए होते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता। तो इससे भी प्रेगनेंसी डिले होती है। प्रेगनेंसी डिले क्यों होती है? पीरियड्स की वजह से, क्योंकि आपका ओवुलेशन जो पीरियड है वो मिड में होना चाहिए, वो इस हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आगे पीछे हो जाए। जैसे कि सपोज जो नॉर्मल बॉडी है उसमें 15 डे से ओवुलेशन हो जाता है, बट अगर आपको कोई दिक्कत है, हॉर्मोन्स में है प्रॉब्लम, तो आपको क्या होगा, क्या पता 20वें दिन हो रहा हो, 25वें दिन हो रहा है, या 12वें दिन या 10वें दिन या 8वें दिन ही हो रहा हो, तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, आज मार्केट में ओवुलेशन किट आ चुकी है, बट आप कितना यूज करोगे? आप उसको 14th या 15th डे पे यूज करोगे, अब पूरा महीना वो बहुत ही महंगा पड़ेगा, वैसे महंगी आती हैं किट्स, तो आप कितना यूज करोगे उनको? तो आप सबसे अच्छा है पहले अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करिए, अपने पीरियड्स को। इन सारी सीड से आप हेल्प करेंगे आपको। हाँ, उसके अलावा भी आपकी डाइट भी बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है इस चीज़ में। अपनी डाइट अच्छी रखिए, इन सीड्स को लीजिए और रिलैक्स फील करिए एकदम। ये सीड्स बहुत हेल्पफुल है। मुझे इसने 1 महीने में रिजल्ट दिया था, मेरी प्रेगनेंसी 1 महीने में हो गई थी इससे। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताऊंगी आगे व्लॉग में कि सीड्स लेने के बाद क्या हुआ था। तो पर ये सीड्स बहुत हेल्पफुल थे। मैंने कईयों से सुना था, जैसे मेरे आसपास है, उन्होंने ये सीड्स ट्राई किए थे, सीड साइकिल, और उनकी प्रेगनेंसी भी हो गई थी, नेचुरल हुई थी। तो ये बहुत हेल्पफुल लगा था मुझे इसलिए। और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको हार्म हो। हाँ, अगर आपको सूट नहीं कर रहे हैं, वो 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा। आपको नहीं लग रहा तो आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको सूट कर रहा है तो आप ये लेके देखिए, आपकी प्रेगनेंसी होगी, नेचुरल कंसीव करेंगे, और ये सीड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके हॉर्मोन्स बैलेंस करने में, पीरियड्स को नॉर्मल करने में। पीरियड्स में जो पेन होता है उसको भी ये सीड्स कम करते हैं। आप लेके देखिए। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं भी करना चाह रही हैं, बट आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना चाह रही है, पीरियड्स को नॉर्मल करना चाह रही हैं, तो भी आप ये सीड साइकिल अपना सकते हैं। आप ट्राई करिए, आपकी पीरियड्स और हॉर्मोन्स ठीक होंगे इससे, और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको वेट अगर आप कम करना चाहती हैं उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो ये कई चीज़ों के फायदे हैं इन चीज़ों से। आप ट्राई करिएगा। एक टाइम पे ही लेना है, चारों सीड से अलग अलग रखना, मिक्स मत करना। 2 सीड स्टार्टिंग में, फ्लैक्स सीड्स
और पंपकिन सीड्स शुरू के 15 दिन, उसके बाद सीसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स अगले 15 दिन आपको लेने हैं। ये आप लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए और इसको उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा। आप लेके देखिए, आपको फायदा मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। और इसके बाद मैं अपने आगे की जर्नी बताऊंगी कि पीसीओडी पीसीओएस में और कैसे प्रेगनेंसी कर सकते हैं, और मेरा जो थर्ड वाला मिसकैरेज हुआ था, हार्ट बीट नहीं आई थी, उसका कारण क्या था, मेरा जो फिर नेचुरल मैंने कंसीव किया उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा कैसे गया, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले व्लॉग्स में। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।